बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और 11 बजे तक मैं आपके साथ होंगी, साथ साथ बाल भी ठीक करते रहे। देखिए, ये जिस तरह से मैं आके फ़ौरन से अपने बाल सही करती हूँ, इस तरह आपने कोशिश करनी है आप फिट रहें, हेल्दी रहें, सेहत आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह इंसान अपने आप को चाहता है ना कि कहीं भी नज़र आए तो बड़ा अच्छा सा फिट सा, कपड़े अच्छे से होने चाहिए, सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए, बाल मेकअप लिपस्टिक सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए। इसी तरह आप सोचें कि आप अंदर से भी फिट होने चाहिए हो, आपका दिल बड़ा अच्छा काम कर रहा हो, आप अंदर से बड़े फिट होने चाहिए। क्योंकि देखें, वो आपके चेहरे पे ना आपका पता चलता है कि आप कितने सेहतमंद हैं, आपका चेहरा बता देता है। अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त हैं तो आपका चेहरा बता देता है कि वाकई आप सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि अपना ख्याल रखूँ, आप लोग भी कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको भरपूर सेहतमंद तंदुरुस्त और अच्छी गुजारें। और कोशिश करें कि लोगों को भी अच्छी गुजारने दें, क्योंकि हमारा मसला ये कि हम तो अच्छी गुजार लेते हैं, हम सामने वालों को अच्छी नहीं गुजारने देते। इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम पैकेज की तरफ जाएंगे। पैकेज हम देखेंगे, आपको मैं बताऊंगी कि पैकेज आप किसका देखेंगे। वो आपको पता है, हर संडे मेरे साथ जो है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब होते हैं। वो हमारे शो पे 10 से 11 बजे तक हमारे साथ होते हैं। हम उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेते हैं। फिर जिस टॉपिक पे बात करते हैं उनसे सवाल भी पूछते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी, पर उससे पहले हम चलेंगे हकीम अस्करी साहब का जो पैकेज है उसकी तरफ चलेंगे। वो देखने के बाद हम वापस आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाजरीन, आपने पैकेज देख लिया और अब हम वेलकम करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब को और उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जिगर के अमराज। जिगर के अमराज में जैसे हेपेटाइटिस भी आ जाता है, और हेपेटाइटिस मैंने मतलब काफ़ी लोगों को देखा है, जो मेरे मिलने वाले लोग हैं, कि हेपेटाइटिस काफ़ी लोगों को होता है। कुछ लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है, कुछ लोगों को सी होता है, कुछ लोगों को ए होता है। तो आया ये होता क्या है, हेपेटाइटिस है क्या चीज़? बहुत अच्छा सवाल है, और ये लोगों को, हमारे आवाम को पता लगना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी गलतियाँ, खामियाँ और कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम इमराज जिगर में मुब्तला होते हैं। और ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस A B C D E जितने भी ये सीरीज़ हैं,
हाँ। इसका ताल्लुक ही जिगर से है। जिगर से। जब आपका लापरवाहियाँ, बेतदालियाँ ग़िज़ा के हवाले से हम ऑल फॉल चीज़ें खाते हैं, तो उसके बाद उसका असर क्या होता है, हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मैदे की ख़राबी में जिगर जो एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, सीने में जलन, मुंह का जायका ख़राब, कड़वा कसैला हो जाना, और घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कभी दिल टूटता है, कभी दिल बहुत उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है। और फिर ऐसे मरीज़ों को हमने परेशान और रोता हुआ भी देखा है, और वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि जनाब बस हमारा वक्त करीब आ गया है। और कई लोग इनको कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे इमराज क़ल्ब के मरीज़ होते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज़ का दिल जो है मुसलसल धड़कने के साथ साथ डूबता हुआ भी महसूस होता है। समझते हैं कि शायद ये हार्ट अटैक का एक हिस्सा है। लेकिन मैंने अक्सर हॉस्पिटल्स में भी जाके देखा है, मैं कभी कभी इमराज क़ल्ब के मरीज़ों को पास भी चला जाता हूँ, देखता हूँ कि उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या हुआ, कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो कहते हैं कि जी हम बस रात को किसी दावत में थे, हमने बुरगन ग़िज़ा खाई है, आके सो गए हैं, और सुबह के वक्त में, फजर के वक्त में हमें घबराहट और ऐसी कैफियत हुई है, हमें उठा के यहाँ ले आए हैं। और डॉक्टर साहब ने एक टीका लगाया जिससे हमें डकार और गैस खारिज हुई है, और वो टीका बेशक 200-250 रुपये का टीका था, जिस पर 15,000 रुपये डॉक्टर साहब ने ले लिए, और बस अब हमारी तबीयत ठीक है। सही। तो अच्छा, जब मैदा ख़राब होता है तो उसका इफ़ेक्ट ये भी होता है कि जिगर में ख़राबी पैदा हो जाती है। अच्छा। और जिगर की ख़राबी में फिर ये होता है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रहती, जिगर में सुद्दे या जिसे गिल्टियाँ या सिस्ट कहते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का अमल शुरू होता है। वो ABC का हेपेटाइटिस जो है वो उसमें अलामत शुरू हो जाती हैं। बाज़ हेपेटाइटिस जो है वो साइलेंट होते हैं और बाज़ इंतहाई भयानक भी होते हैं, मौत वाक़या भी हो जाती है। मगर यह है कि नाज़रीन के लिए यह है कि जैसे ही ऐसी कोई कैफियत पैदा हो तो आप समझ लीजिए कि आपका जो केमिस्ट्री, बॉडी केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो गई है। जिगर की ख़राबी से आपका जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, यानी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जिगर की ख़राबी से ब्लड प्रेशर हाई होता है। जिगर की ख़राबी से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है। और इसी तरीके से चूँकि हमारी बॉडी का डॉक्टर जो है वो जिगर है, इसमें तकरीबन 750 अद्वियात तैयार होती हैं, जो कि हमें हमारे जिस्म में जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वो दवा जो है वो दिमाग उसको इंडिकेशन देता है और वो दवा तजवीज़ होती है और वो बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ये लीवर की वजह से हमारा जो जिस्म का खून है जहाँ कहीं ज़ख़म हो जाता है तो फौरी तौर पर वो लेबॉर्ट्री से एक केमिकल खारिज होता है जो खून को बहने से रोक देता है। अच्छा। इसी तरह अगर आपकी ऐसी कोई ग़िज़ा आपने खा ली है जिसके मुज़िर असरात बॉडी में हो जाते शुरू होते हैं, जहरीले असरात, तो वो भी उसके लिए फौरी तौर पर उसका तरियाक जिगर से आता है, उसको जहर को ख़त्म करता है। दूसरी सूरत में या तो क़ै हो जाती है या मोशन आ जाते हैं, जिससे वो बॉडी का जहर जो है जिस्म का वो निकल जाता है। अच्छा। जिगर का हवाले से मैं ये समझता हूँ कि लिवर सिरोसिस जो है वो एक मर्ज़ ऐसा है कि जिसमें अगर बाहर लोग इलाज के लिए जाएं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तो वो समझिए कि 80-90 लाख से कम नहीं उसका अखराजात है, जबकि हमारे मुल्क में इसका इलाज जो है तिब के ज़रिए अगर कर लिया जाए, तिब नबवी के ज़रिए किया जाए तो इसके 100% जो है नताइज निकलते हैं। अच्छा। इसमें
कुछ हम तिब्ब नबी के हवाले से बताते हैं कि जो इसका इलाज है वो अगर कर लें तो वो हम काफ़ी हद तक जो है अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगर बाकायदा आप किसी अच्छे मौलिद से इलाज शुरू करवाएं तो वो आपको अद्वियात भी दे देंगे और आपके लिए आपको अच्छी जो है राय भी देंगे कि आपको ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी है। जिगर के लिए पपीता बहुत लाजवाब चीज़ है। फल जो हैं जितने भी मौसमी फल हैं वो आप जिगर के लिए लाजवाब है। अच्छा। मसलन पपीते को हम ये कहते हैं कि पपीते का अगर छिलका गोश्त आपने गलाना है हाँ, तो उसमें अगर एक पपीते का छिलके का एक टुकड़ा डाल दें तो गोश्त आराम से गल जाता है। और इसी तरह पपीते के बीज वो अगर एक बीज आप पपीते का मुंह में डाल के चबाएंगी ना तो आपके मुंह में इंतहाई खुशबू आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि केवड़ा का अर्क जो है वो आपने मुंह में डाला है। अच्छा। हाँ, और उन बीजों को आप बीजों को दबाकर उसमें से उसका पानी निकाल के आगे रोज़ाना जिगर का मरीज़ जो है वो 1 चम्मच रोज़ाना उसको इस्तेमाल कर ले सुबह शाम या दिन में 1 मरतबा भी, तो ये लिवर सिरोसिस जो है वो उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। जिगर की असल में जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा। जब ये बीमार होता है तो उसमें 1-2 सेंटीमीटर जो है यानी 14 सेंटीमीटर होता है जिगर का साइज़ अमूमन, तो वो 12 या 13 सेंटीमीटर पर जब आ जाता है तो वो बहुत उसके लिए ख़तरनाक होना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में तो फल और सब्जियों में ऐसी अल्लाह ताला ने खसूसियात दी हैं जिससे जिगर के अमराज जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू। अच्छा, जिगर के जिनको जिगर के अमराज है वो कौन से ऐसे कोई फल है या सब्जियां हैं जो नहीं खानी चाहिए? ऐसी कोई है? जी हाँ, कुछ ऐसी सब्जियां हैं मतलब अक्सर डायबिटिक पेशेंट को भी कुछ सब्जियां मना है कि ये वाली खा लें और ये वाली ना खाएं, बीपी जिनका हाई होता है उसके लिए भी, तो यकीनन हो सकता है कि जिगर के जो जिनको अमराज है उनके लिए कोई ऐसी सब्जियां या फल जो हमें देख रहे हैं शायद हो सकता है कि किसी को हो। मैं यही बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट भी ये समझ ले कि उसका मर्ज का असल वजह जो है वो जिगर की खराबी है। अच्छा। क्योंकि जिगर की खराबी, जिगर ने पूरे जिस्म में आपके एंजाइम्स को पहुंचाना है और वो एंजाइम्स में अगर प्रॉपर तरीके से जिगर काम नहीं कर रहा तो वो बॉडी में एंजाइम्स नहीं जाएंगे और यूं जो है पेनक्रियास भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पेनक्रियास यानी लुब तक जो है वो रसाई जिगर की होती है। ठीक है जी। और इसी तरह अब इसमें जो सब्जियां हैं जो आपने सवाल किया वो सब्जियां जो कम इस्तेमाल करनी चाहिए। सब हम सवाल का जवाब कॉलर के बाद ना ले लें, बहुत दूर से कॉलर है ना, आपको पता है हम लोग वेट नहीं हम बैठे कॉलर्स के लिए हैं। बिल्कुल जी। भावलपुर से हमारे साथ कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शकील बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी शकील साहब। जी हकीम साहब कैसे हैं? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह आपको सलामत मुझे रखे। एक्चुअली मैदे की प्रॉब्लम है हकीम साहब, जी। खाना हजम नहीं होता है, हाँ, तो इसके लिए भी बताएं क्या करूँ? क्या सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं? बस डकारें खट्टी आती है और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको, आप टीवी देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आज यही आज का हमारा मौजू है कि मैदा जिगर असल में उम्मुल इमराज, पेट की जो इमराज की माँ है वो आपका पेट है, जहाँ से बहुत सारे इमराज जन्म लेते हैं। आप एक तो ग़िज़ा में हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ज़्यादा सब्जियां खाएं, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ग़िज़ा में जैसे अभी आपने पूछा था कि कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, तो अमूमन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा आपकी ग़िज़ाएँ थी उसमें कद्दू, घिया, लौकी, तोरी, टींडे, चुकंदर, बंद गोभी। अच्छा, गोभी भी इस्तेमाल करें, लोग अमूमन गोभी को जो इस्तेमाल करते हैं उसमें अदरक ज़्यादा डालनी चाहिए। और इसी तरह सब्जियों में जो आपका सलाद है उसे उसमें पुदीना, प्याज, टमाटर और
सलाद के तौर पर खीरा वगैरह जो इस्तेमाल में आता है वो सलाद को ज़रूर इस्तेमाल करें। हकीम खाने साहब की में बात पे दही एक बात करना चाहूँगी कि टिंडों का अपना नाम लिया तो मेरे इतने फेवरेट हैं कि मेरे अगर कभी दोस्त कहते हैं ना कि वन डिश पार्टी करते हैं तो मतलब क्या बना के लाओगी, टिंडे बना, हम नहीं खाते टिंडे, मेहरबानी करो ना। और मैं टिंडे, मैं कहती हूँ मुझे हर दूसरे दिन टिंडे मिले और मैं इतने शौक से खाती हूँ, मुझे इतने पसंद है टिंडे। अगर आदमी वेजिटेरियन हो जाए हाँ तो यकीन माने वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। बिल्कुल। और सब्जियां और फल जो मौसमी हैं ये आपके जिगर और मैदे को न सिर्फ इसलाह करते हैं, आपके खून भी पैदा करते हैं और आपको बीमारियों से महफूज रखते हैं। इन सब को मैं बताता हूँ कि अपने खाने में दही का इस्तेमाल करें, रात का खाना खाते ही बैठा ना रहा करें या सो ना जाए, सोने से भी बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। खाना खाते ही थोड़ा सा आप वॉक करें और अपने आप को ये ग़िज़ा कंज्यूम करें। और फिर ये कि पुदीना, सौंफ, इलायची, 15-20 पत्ते पुदीने, सौंफ और इलायची का पानी बना के पिएँ। और उसमें अगर सीने में जलन वगैरह कभी हो तो मीठा सोडा थोड़ा सा डालकर उसका कहवा बनाकर पिएँ। इसी तरीके से सुहांजना के पत्ते हैं और नीम के पत्ते हैं। अगर ख़ारिश जिस्म में है और आपके शुगर है तो ऐसे सूरत में भी ये सुहांजना और नीम के पत्ते, पुदीना, ये पत्ते थोड़े थोड़े आप डाल लीजिए और इसका कहवा बनाएं सौंफ डालकर, तो वो भी आपके लिए, शुगर भी आपका कंट्रोल रहेगा और शुगर की वजह से जो जिस्म में ख़ारिश हो जाती है वो भी कंट्रोल रहेगी। और इस तरह आपका ये घरेलू इलाज में आपको और भी चीज़ें बताता चला जाता हूँ। पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि जो मैं नुस्खा बताऊँ वो आप बिल्कुल। आप पेंसिल और कॉपी लेके आए, हम जब तक एक कॉल और ले लेते हैं। चकवाल से आइए, मेरे रिश्तेदारों की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? चकवाल से मुलाजिम सुल्तानी बात कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे? वो माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा है आपका, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। जी सर, वाइफ मेरी जिगर का प्रॉब्लम आ रहा है। जी, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। ये वाइफ है मेरी, तो उनको मेरे जिगर का प्रॉब्लम आ रहा है, शुगर का भी मसला है। जी जी। और टेस्ट रिपोर्टें कराई हैं तो वो कुछ गुर्दे में पथरी वगैरह का मामला आया है। अभी ये है कि उल्टी का मामला ज़्यादा आ रहा है, जब भी कोई चीज़ खाती हैं तो वो उल्टी हो जाती है। अच्छा अच्छा। उम्र क्या है उनकी? उम्र जो है वो 45 ईयर। ये कब से इनको मसला लाहक है? ये तकरीबन 9-10 साल से जो है ना ऐसा हो रहा है। 9-10 साल से है? जी जी। हाँ, तो इस दौरान में कौन सा इलाज करवाया आपने? हिकमत का करवाया, होम्योपैथिक या एलोपैथिक? जी जी, ये एलोपैथिक में ये राजिक कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, साक्षी भी हैं। अभी राजिक 40 चल रहा है। ओहो। तो बाकी शुगर का भी वो बैटरी फ्री पे मामला चल रहे हैं। तो शुगर कब से है? शुगर तकरीबन 9-10 साल से हो रहा है मामला। अच्छा, सही सही सही, ठीक है ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसके हवाले से भी जी। अच्छा, अमूमन जो एलोपैथिक अद्वियात लोग तवील अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, असल में एलोपैथिक अद्वियात जो हैं वो इमरजेंसी के लिए हैं। इन द लॉन्ग रन मेडिसिन का इस्तेमाल अगर आप लंबे अरसे तक करते रहेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो कि दीगर अमराज का मौजिब बन जाते हैं। मसलन जैसे अभी इन्होंने बताया कि 8-9 साल से मुसलसल ये एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल इनकी वाइफ कर रही हैं, जिससे मर्ज ना ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि मज़ीद अमराज में इजाफा होता चला जा रहा है। ये देखिए कि इमरजेंसी में देखिए कोई तरीका इलाज जो है मैं उसको गलत नहीं कहता। हाँ, अपनी अपनी जगह अपने अपने मकाम पर वो इलाज, वो अद्वियात इस्तेमाल करें। और जब आप इमरजेंसी कंडीशन से निकल आएँ तो फिर हर्बल यानी जड़ी बूटियों के इलाज पर आप आ जाएँ और तिब्ब नबी के तरीक़ाकार पर अमल शुरू कर दीजिए। हमें नबी की सीरत और उनके तवाम के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि आपकी ग़िज़ाओं में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी और आपने क्या क्या हदायत दी हैं इन मामलात में। शुगर भी जिगर की ख़राबी की वजह से, मैंने जैसे पहले बताया, ये पैदा हुआ है। और इनको जो प्रॉब्लम और मज़ीद आ रही हैं वो सिर्फ जिगर की ख़राबी, मैदे की ख़राबी की वजह से इनको ये तवील हो रही हैं चीज़ें।
अच्छा, जो अभी मैंने कहवा जात बताए हैं, इसमें एक बेहतरीन कहवा जो बता रहा हूँ नाज़रीन, ये नोट कर लीजिए मको दाना, मको के बीज, ये 30 ग्राम, कासनी 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, जंजबील यानी अदरक, सौंठ, खुश्क अदरक, ये 15 ग्राम, और पुदीना, जंगली पुदीना 10 ग्राम, ज़ीरा 5 ग्राम। इनको आप बारीक कर लीजिए। आधा चम्मच सुबह खौलते पानी में डालिए, 1 कप पानी में खौलते पानी में डालकर उसको बॉईल करें, सुबह निहार पिएं। इसी तरह खाना खाने से, दोपहर खाने से 15-20 मिनट पहले पिएं, और रात को खाने से पहले इस्तेमाल करें। ये आपके लिए जिगर के इमराज के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। इसके साथ साथ जो है ये भी आप रखें कि जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम से कम रखें। खाना खाने से तकरीबन 45 मिनट पहले अगर हम पानी 2-3 गिलास पेट भर के भी पी लें तो ये समझे कि ये आपके मैदे की सफाई हो गई। ठीक है, सही। मैदे और जिस्म में जितना भी पानी ज़रूरत थी, वाटर लेवल आपका बराबर हो गया। उसने अंदर से मैदे को धो दिया। खाना खाने से पहले सफाई ज़रूरी होती है, जैसे आप हाथ धोते हैं, दांत साफ़ करते हैं, कुल्ली करते हैं, मुंह धोते हैं, इसी तरीके से खाना खाने से पहले भी अगर जिगर और मैदे की सफाई आप चाहते हो तो खाने से 45 मिनट पहले 2-3 गिलास पानी पी लिया करें। ये बहुत बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ हमारी जो कुछ अद्वियात नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमारा अस्करी गोल्ड मैदे और जिगर की इस्लाह करता, खून पैदा करता है और आपको बहुत सारे इमराज से बचाता है। बॉडी केमिस्ट्री बेहतर करता है। खट्टी डकारें और मुंह सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी, इन कैफियत को फौरी तौर पर ये ख़त्म कर देता है और आपको आपका रंग सुर्ख सफ़ेद कर देता है। ये अस्करी गोल्ड है जिसकी मैं अभी स्क्रीन पे चल रही हूँ। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जनाब मैं कराची से बोल रहा हूँ, अल्ताफ पारिश मेरा नाम है। तो माशाल्लाह गालिबन हकीम साहब बैठे हुए हैं, तो इससे मैं कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी जी बेटे। मेरे असल में सीने में जलन है, ठीक है ना, और थोड़ी सी बदहजमी रहती है, तो कभी कभी थोड़ा कब्ज भी होता है जी। थोड़ा इसके बारे में कुछ हिकमत बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मशकूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी सिलसिले में आपको यही इमराज पे मेरी बात हो रही है और जो एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ उन पर भी अमल कीजिए, ग़िज़ाएँ जो बता रहा हूँ उन पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आप टीवी देखिए, मैं आपको मज़ीद इस सिलसिले में मालूमात फराहम करता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में कॉल कर रहे हैं। हकीम साहब अभी शो पे वही आ गए जो हर हफ्ते आता है। कौन आ गया? हकीम साहब बताएंगे। वक्फा आ गया। जी 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 बिल्कुल, मैं सोच रही थी आज मैं पूछती हूँ हकीम साहब को याद है कि नहीं है। अच्छा जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से आते ही मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हमारे एक कॉलर आए थे, अल्ताफ पारिक उनका नाम था जी। अच्छा, उन्होंने भी सवाल किया था, सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया, ब्रेक आ गई थी, अब उनका जवाब दे दिया। हाँ, उनका भी मैदे का प्रॉब्लम उन्होंने जिक्र किया था। तो जैसे मैं हदायत दे रहा हूँ पारिक साहब, आप इन हदायत पर ज़रूर अमल कीजिएगा। एक तो जब भूख हो तो खाना खाइए और भूख रख कर उठ जाइए। दूसरा ये है कि खाने के दौरान में पानी का इस्तेमाल कम से कम रखें। खाने के दौरान आप सलाद का इस्तेमाल रखें सलाद में, और इसके दौरान में दही ज़रूर खाइए। तेज़ मिर्च मसाले, अचार, चटनी और गोश्त का इस्तेमाल कम से कम रखें। कोशिश करें कि खाने के दौरान जो है वो आपकी ग़िज़ा जो है वो हज़म होने के लिए आप मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल ना रखें। अमूमन लोग रात को टीवी भी देखते रहे होते हैं
और साथ साथ मोबाइल भी सुन रहे होते हैं और खाना भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल। इससे निज़ाम हज़म में ख़राबी पैदा होती है, क्योंकि आपकी पूरी तवज्जो आपकी ग़िज़ा पे होनी चाहिए, और ग़िज़ा खाना ऐसे खाएं जैसे आप इबादत कर रहे हों, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ है। और ग़िज़ा को इस तरीके से यानी रग़बत के साथ खाइए कि जैसे आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हकीम हो। साहब प्लीज़ ज़रा, मैं इतनी उर्दू नहीं समझ पाती, रग़बत का मतलब भी बता दें। रग़बत का मतलब आपको आम भी पता अल्फाज है, में। मतलब है कि इस तरह तवज्जो के साथ, अच्छा ठीक ठीक, मज़े के साथ, बिल्कुल सही। मज़ा ले लेके खाना खाएं, तो उससे ये होगा कि आपका एक तो आपके अंदर अच्छी जज्बात, अच्छी कैफियत भी पैदा रहेगी। वो लोग जो खाने के दौरान में गम, फ़िक्र, कारोबारी फ़िक्रात, गुस्सा, रंज की कैफियत पैदा होती है, तो वो ऐसी सूरत में आपका निज़ाम हज़म भी मुतासिर होता है। ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि खाना खाने के बाद जो है वो अमूमन चहलकदमी लाजमी करनी चाहिए। हम अमूमन यही करते हैं कि खाना खाया, बैठे रहे, उठे, गाड़ी में बैठ गए, जाकर एसी ऑन किया और फिर जिस जहाँ जाना है वहाँ चले गए, वहाँ से उठे ऑफिस जाके बैठ गए, तो मुसलसल हमने मुशक्क़त की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। ज़्यादा मुशक्क़त की ज़िंदगी जो है वो उसकी तरफ आपको हालात लेकर आ रहे हैं। मौजूदा हालात जो हैं वो काफ़ी लोगों को मुशक्क़त की तरफ ले आए हैं, मगर हमारी आवाम, हमारी कौम अभी तक जो है तो उसकी आदी नहीं हो पा रही। नहीं। अच्छा, ये बात एक, जैसे मैंने जिगर के बारे में बताया कि जिगर जो है वो आपके जिस्म का डॉक्टर है। जिगर आपको सारी बॉडी की केमिस्ट्री, बॉडी की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो जिगर फराहम कर रहा होता है। और जिगर की आप हिफाजत उस तरह कीजिए कि जो मैं हदायत दे रहा हूँ, एक तो गर्म पानी के बाद फ़ौरन ठंडा पानी ना पिएं। अच्छा। इससे मैदे की ख़राबी बहुत शदीद पैदा होती है कि गर्म पानी के साथ बाद फ़ौरन जो है चाय के बाद लोग ठंडा पानी पी लेते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह खाने में अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसाले, पराठे, अंडे, निहारी, गोश्त का वाफिर मकदार में इस्तेमाल वो आपको नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब कभी कभी चलता है, पर हम जी हाँ, जी हाँ। अमूमन ये लोग जो हैं रात को, शाम को बिरयानियाँ ज़्यादा खाते हैं, जो बाज़ारी ग़िज़ाएँ हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है ये, और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक। आपने पानी पिया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त, ये कोल्ड ड्रिंक जो है ये आपको पॉइज़न है, इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ये आपके लिए जहरीले असरात बॉडी में पैदा करता है। और शुगर, अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है कि जो खाने के दौरान में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। हकीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोल्ड ड्रिंक वैसे मैं नहीं पीती हूँ, पर मुझे अगर कोई मशरूब पीने का दिल करता है ना, कभी दिल करता है कुछ ठंडा पीने का, एक लाल वाला शरबत होता है, मैं वो बना के पी लेती हूँ, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। वो शरबत मेरे बचपन से बड़ा फेवरेट है और हो सकता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। इसके साथ एक और कॉलर भी आ गए हैं कराची से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी शेख साहिबा, खालिद बात कर रहा हूँ जी। ये हकीम साहब से ये पता करना था, मेरे को अक्सर मसला रहता है, कुछ खाना खाता हो ना तो हजम नहीं हो पाता है, उल्टी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम है, तकरीबन 10-12 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, ये अब बात, खाने के बाद अमूमन उल्टी आती है आपको? जी जी बिल्कुल हकीम साहब, ये 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम ना। कल शाम में भी कुछ खाया था ना मैंने, क्या खाया? खाई थी वो आपकी ग़िज़ाओं में क्या चीज़ ज़्यादा आप शौक से खा रहे होते हैं? मैं आजकल वो असल में कुर्बानी की वजह से गोश्त ज़्यादा खा लिया मैंने जी। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, पहले मैं ज़्यादा सब्जियाँ वाला खाता था ना, तो कोई मसला नहीं होता था, गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अब ये बताएं कि क्या किया जाए? ठीक है, अब आपको ये पता लग गया गोश्त ज़्यादा खाने से आपको उल्टियाँ हो रही है। ये किया जाए, जो गोश्त रखा है किसी के घर पहुंचा दें। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो पे कॉल की। वाकई मतलब बकरा ईद का गोश्त आप, मतलब मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ
कि हम लोग जब इतना ज़्यादा बीफ खाएंगे, इतना ज़्यादा खाएंगे तो यकीनन मामला तो ख़राब होंगे। हाँ जी, हर चीज़ की हर ज़्यादती जो चीज़ है की वो मतलब सब्जी भी खाएं, नुकसानदेह दाल भी खाएं, गोश्त भी खाएं, सारी चीज़ें तरीके से। बिल्कुल, बाकी आपको प्रोफेसर साहब बिल्कुल अच्छी तरह से खैर गाइड इन्होंने करेंगे। अपने मर्ज का भी इजहार किया और मर्ज की वजूहात भी बता दी कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अभी तक फ्रिज लोगों के भरे हुए हैं समझे ना। तो एक तो ये कि जैसे अब आपने कहा कि जी वो गोश्त जो है हकदारों को पहुंचा दीजिए, हो सकता है उनकी दुआओं से आपकी ये उल्टियाँ बंद हो जाएं, सीधी हो जाएं हाँ, अच्छा खाने में ये है कि आप नींबू अच्छा, उसकी शिकंजी बना के पिए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि सौंफ, पुदीना, इलायची का पानी बनाएं वो पिएं, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक चटनी है बना लीजिए, पुदीना, अनारदाना, काली मिर्च, अदरक और लहसुन के 2-3 चुरियाँ लहसुन की डाल लीजिए और आप ये खाने के दौरान में इस चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और दही का इस्तेमाल रखें। खाने के बाद जो है ज़रा चहलकदमी करें, खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम रखें इंशाल्लाह। और ये कि हमारा एक ड्रॉपर है अस्करी वाटर, वो उनके कतरे वो मंगवा लीजिए ड्रॉप्स। तो वो ये छोटा ड्रॉपर होता है जो आप स्क्रीन पे हमारी जो प्रोडक्ट देख रहे हैं इसमें मौजूद है। ये इससे आपके मैदे की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ये 101 इमराज की एक दवा है। अच्छा, अगर ये हर शख्स अपने घर में रखेगा तो ये समझिए कि आपके घर में एक डॉक्टर है जो बहुत सारे इमराज को ये आपके कंट्रोल करता है। सर का दर्द है, कान में दर्द है, दांत में प्रॉब्लम है या जोड़ों में दर्द है तो ये एक्सटर्नल यूज़ भी होता है, इंटरनल यूज़ भी होता है। ड्रॉप्स की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़ख्मों पर भी इसका बेहतरीन बड़ी जल्दी ज़ख्म भी ठीक कर देता है और ख़ास तौर पे अल्सर के मरीज़ों के लिए और जिगर सोराइसिस के मरीज़ों के लिए, जिनको लोगों को सोराइसिस हो जाता है तो सोराइसिस में एक चीज़ ये है कि इसका चूँकि सिस्ट बन जाता है और तकरीबन 50-60% जिगर काम कर रहा होता है, 50-60% जिगर का काम ख़त्म हो जाता है तो जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। यानी अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है लोगों का इसी वजह से कि जिगर की ख़राबी है और प्रॉपर तरीके से किडनी जो है अपना फंक्शन नहीं कर पाती तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो फिर पैरालाइज होता है, फालिज का अटैक हो जाता है, स्ट्रोक होता है। और इसी तरीके से जब फालिज होता है तो जिस्म का कुछ हिस्सा मुतासर हो जाता है, मफलूज हो जाता है। अक्सर मेरे पास फालिज के मरीज़ भी आते हैं और उनको वो बताते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं जिसकी वजह से आज वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ऐसे मरीज़ भी मेरे पास आए कि जो 8-9-10 साल से मुसलसल बिस्तर पे हैं उन्होंने 2 से 3 महीना इलाज करवाया और उसके बाद अल्लाह की रहमत है उनकी जो बॉडी का ब्रेन ब्लॉकेज है वो खुल गई और इस तरह रीढ़ की हड्डी के मोहरे और गर्दन के मोहरों की जो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ था, नसें दबी हुई थी, वो नसें भी खुल गई। इसमें हमारी जो एक दवा है अस्करी ग्रीन और फिश ऑयल, ट्यूना फिश ऑयल, इसका इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। इसका कोर्स है नाजरीन। अगर ये और फिर शुगर के मरीज़ भी जो है वो जो बरसों से मुब्तला हैं शुगर में, उन मरीज़ों के लिए भी ये है कि खुशखबरी है कि लोग कहते हैं कुछ के मुझे कल भी कुछ मरीज़ आए थे कहते हैं जी हमारे डॉक्टर कहते हैं कि जी शुगर का इलाज नहीं है। तो मैं कहता हूँ बेटा उनके पास नहीं है वो सच बोल रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो कहेगा नहीं है। अगर एक शख्स के पास जेब में 5,000 का नोट नहीं है, समझिए ना, और आप कहें जी 5,000 का खुला चाहिए तो वो कहेगा नहीं है, भाई उसके पास नहीं है ना। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर के पास जो है शुगर का इलाज नहीं है, लेकिन तिब्बे नबवी में हिकमत में हम हज़ारों नहीं हमने लाखों मरीज़ों का इलाज किया है जो कि शुगर के मरीज़ थे और 3 से 4 महीने उनका इलाज करके उनका शुगर लेवल नॉर्मल किया। और शुगर की मुसलसल अद्वियात खाने से, ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाने से आदमी की बहुत सारी जो है ना कमज़ोरियाँ जिस्मानी पैदा होती हैं। नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, समझिए ना, और हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाती है जिससे आदमी अपने वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है।
तो हमारी अद्वियात जो हैं वो रिकवर करती हैं, आपको 10 से 15 साल पीछे ले जाएंगी, आपकी तमाम इमराज को कंट्रोल करके आपकी असाबी जिस्मानी तमाम कवा जो हैं वो आपकी बहाल कर देगी, और आपका लीवर का और पेनक्रियास का यानी लुबे का फंक्शन जो है ना वो नॉर्मल करके आपको नॉर्मल ज़िंदगी में ले आती है। अच्छा जी, भक्कर से हमें कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अहमद रजा बात कर रहा हूँ, बखर पंजाब से जी। जी जी, क्या कहेंगे? जी आपका शो देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है जी। मैंने हकीम साहब से एक सवाल पूछना था जी। जी, बिल्कुल फरमाइए। पूछिए। मेरे मैदे में जलन होती है जी बहुत ज्यादा जी, एक्सपीरियंस बात होता है जी, इसके बारे में कोई? बेटा अभी मैं सब कुछ मैदे की जलन के बारे में मैंने बताया है, जी आप जी प्रोग्राम को देखते रहिए, आपको इंशाल्लाह मैं मज़ीद और भी बताता हूँ और मज़ीद इसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। जी जी, इसी के बारे में थोड़ा सा वजाहत के साथ आराम से हाँ। समझा दें ठीक जी। है जी, ओके ओके ओके, ठीक। शुक्रिया बहुत, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी हकीम साहब, अभी लास्ट के हमारे पास 2 से 3 मिनट बचे हैं, तो मैं एक चीज़ सौंफ का आपने जिक्र किया, तो मैंने सोचा कि सौंफ के बारे में पूछ लूँ। अक्सर मेरी आदत है कि मैं सौंफ को उबाल के सौंफ का पानी पीती हूँ, तो वो मुझे किसी ने बताया कि वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सौंफ का अगर पानी उबाल के वो पीते हैं तो आपको कि वो किन किन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है? देखिए सौंफ का ताल्लुक जो है ये इंसान के निज़ाम हज़म से भी है, जिगर से भी है, खून को साफ भी करता है, अच्छा। और बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम करता है। सौंफ जो है वो असाबी यानी जोड़ों के पट्ठों की दर्द को भी कम करता है, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि सौंफ, पुदीना, इलायची इसको बॉयल करके अगर पानी पिए तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी ये इसका वज़न भी यानी एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी से ख़त्म होते हैं, और निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, जिगर और खून को साफ़ करता है। ये चीज़ें ये आपके लिए सौंफ का है। अच्छा। तो चूँकि 2-3 मिनट रह गए हैं, तो इन साहब को भी मैं बता दूं जो अभी मैंने बताया है नुस्खा, सौंफ, पुदीना, इलायची, इसका पानी बना के खाना खाने के बाद पिएं, और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल लिया करें उसमें कप में, तो उससे जलन फ़ौरन रफ़ा होगी। नाज़रीन, ये जितनी अद्वियात हमारी इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये अद्वियात जो हैं, ये प्रोडक्ट हैं, ये फूड सप्लीमेंट्स पे मबनी है, ये हार्मफुल नहीं है, और 100% इसका इफ़ेक्ट है। ये हम अद्वियात मार्केटिंग नहीं करते, ये हमसे ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। मेरा इस पर जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं, इन फ़ोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें, ऑनलाइन मुझसे मशवरा हासिल करें। दुनिया भर में सिर्फ कॉल्स आती हैं, ऑनलाइन मशवरा किया जाता है। जो लोग इस पर अपनी व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स भेजते हैं, उन्हें मैं एक दफ़ा हिदायत करता हूँ कि रिपोर्ट्स भेजने के बाद कॉल मुझे फ़ोन ज़रूर किया करें, क्योंकि काफ़ी हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं जो राब्ते में होते हैं और मैं बर वक्त उनकी व्हाट्सएप नहीं देख पाता, मसरूफियत भी होती है, जैसे कॉल आती है फ़ौर मैं उसका व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ। आजकल मैं कराची में हूँ, राशिद बिनास रोड पे जो मेरा एड्रेस चल रहा है, मैं यहाँ पर अपने मुख्तलिफ़ औक़ात में शाम 5 से रात 9 बजे तक मैं यहाँ मरीज़ देखता हूँ। जिन लोगों ने आना है वो रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आ सकते हैं। वाकई ये कि जो जिन्होंने घर बैठे चेकअप करवाना है वो व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मुझसे रब्ता करके चेकअप भी करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम अद्वियात हमारी बाकायदा तौर पर कोरियर के ज़रिए पहुंच जाती हैं घर तक। ठीक है जी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि अभी हमारे पास कितना टाइम है शो के, क्योंकि अभी 2 मिनट है। हकीम साहब, मुझे ये जो सामने क्रीम रखी है इसके बारे में पूछना, मैं सोच रही थी, मुझे हजम नहीं हो रही कि मैं पूछ लूँ क्रीम के बारे में। बहुत अच्छी बात है। ये जो है ये हमारी अस्करी वाइटनिंग क्रीम है। अच्छा, गोरा गोरा रंग, गोरा गोरा, बिल्कुल, ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है। गोरे रंग का जमाना कभी होना नहीं पुराना। हाँ, तो आप यहाँ सारे गाने सुना दीजिए ताकि देखिए फ्री में मैं आपकी मार्केटिंग कर रही हूँ। गोरे रंग का जमाना, सारी चीजें मैं खुद ही बोल रही हूँ। अच्छा, बार ये जरूर है कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका रंग ग्लो करे, चमकदार हो, खुशनुमा हो, फ्रेश हो, ताजगी नजर आए। तो उसके लिए अस्करी क्रीम है, समझिए ना, अस्करी स्किन वाइटनिंग क्रीम है, जो कि आपको परफेक्ट वाइट कर देती है। इसके साथ साथ हमारे पास परफेक्ट वाइटनिंग कोर्स की टैबलेट्स भी हैं जो इंटरनली तौर पर आपके फ़ोन को फ्रेश कर देती है, और आपका कलर जो है वो बेहतरीन कर देती है। कि जो लोग आजकल इंजेक्शन वगैरह लगवा कर वाइटनिंग की तरफ आ रहे हैं, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। ये अस्करी मैजिक क्रीम है,
इसका तो मुझे पता है। इस मैजिक क्रीम में ये है कि ये आपकी ख़वातीन के ख़ास तौर पर जो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती हैं, ब्रेस्ट में गिल्टियाँ आ जाती हैं, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन होती है, ट्यूमर हो जाते हैं ब्रेस्ट के, उसके लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये मैजिक क्रीम ऐसी है कि जो स्किन को आपकी झाइयाँ, दाग धब्बे सब खत्म कर जो हैं और सोराइसिस, जो स्किन सोराइसिस हो जाता है, उसके लिए है। अगर जिगर की ख़राबी है तो ये एक्सटर्नली तौर पर इस्तेमाल होती है। जिगर का वरम ख़ास तौर पर और जिगर का सिकुड़ जाना उसके लिए है। कैंसर की मरीज़ों के लिए ये लाजवाब चीज़ है। जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर के दर्द के लिए ये लगाते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के मोरों पे लगाते हैं। और इसी तरीके से ये आपके जो फंगस आ जाते हैं बॉडी पे किसी किस्म का भी, और स्किन के जितने प्रॉब्लम्स हैं, बालों का झड़ना, उसको भी ये कवर करता है। और बिलखुसूस जो है मैं ये बताऊं कि जिन ख़वातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, वो नाफ के नीचे से लेकर यहाँ तक लगाते हैं। उससे पॉलीसेस, फाइब्राइड्स और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। वक्त की कमी की वजह से मैंने आपको मुख्तसर और बड़ी तेज़ी के साथ बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देखे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मेरी कोशिश होती है शो के दौरान कहीं अगर हंसी मजाक, थोड़ी सी मुस्कुराहट मेरी वजह से, मेरे दो अल्फाज की वजह से अगर आपके चेहरे पे आते हैं तो ये भी मैं सदका जारिया समझती हूँ कि इस मुश्किल के वक्त में जब हम सब अपनी अपनी मुश्किल में, परेशानी में गुम है, अगर उस टाइम पे अगर आप 2 मिनट के लिए भी मुस्कुरा लेते हैं मेरी किसी बात से तो मुझे खुशी होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब हकीम साहब आते हैं तो कुछ हल्की फुल्की वो भी मुझसे बात कर लेते हैं, मैं भी उनसे कर लेती हूँ कि ताकि आप भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एंजॉय करें। इसी तरह एंजॉय करते रहें। अगले हफ्ते फिर मैं हाजिर होंगी, तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।